सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 23वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहो उरुपादम बहुउदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथिता तथा। अर्थात आपके बहुत रूप हैं और बहुत महान रूप हैं, विराट रूप हैं, बहुत मुँह हैं, बहु नेत्र हैं, बहुत भुजाएं हैं और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, बहुत जंघाएं हैं, बहुत पैर हैं और बहुत बड़े बड़े पैर हैं, बहु पेट हैं, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं और उस भयानक स्वरूप को देख करके सारे लोग, सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं और मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान के उस बहुत उग्र रूप की व्याख्या की है, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े नेत्र हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में भी हैं, बहुत बड़े बड़े मुंह हैं और बहुत उग्र रूप है। तो इतनी भुजाओं को और बहुत बड़ी बड़ी भुजाओं को, बहुत बड़ी जंघाओं को और पैरों को देख करके और बहुत तरह तरह के नाना प्रकार के पेट देख करके, नाना प्रकार की दाढ़ें देख करके, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ें देख करके, तो वे कह रहे हैं कि हम व्यथित हो रहे हैं और सारे लोग व्यथित हो रहे हैं, सारे प्राणी व्यथित हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न यह कि एक चिन्ह जो खड़ा होता है, ठीक है, उसने बहुत विराट रूप देख लिया, लेकिन क्या अन्य सभी ने भी देखा? तो उनके कहने का तात्पर्य है कि जितने लोग व्यथित हो रहे हैं, ये सब आपका जो विशाल स्वरूप है इस संसार में, जो कि दाढ़ों जैसी लगती है, पैरों जैसे लगती है, अगर आप गौर से देखेंगे, आकाश गंगा में देखें जहाँ तारे हैं, तो आप को एक आकृतिनुमान दिखेगा। जितना आप गौर से देखेंगे तो आकृतियाँ दिखती हैं, जैसे कि चित्रकारों को आकृतियाँ दिखती हैं। और उसको और करीब से देखेंगे, अगर आप क्या सूर्य को समझते हैं, अगर करीब से देखेंगे तो सूर्य के भीतर चल रहे जो रासायनिक क्रियाएं हैं, उनकी आवाज़ें आपको बहुत गर्जना करते हुए मालूम पड़ेंगी। ज्वालामुखी को अगर आप नज़दीक जाके देखेंगे तो वहाँ गर्जना करते हुए आपको आवाज़ें मालूम पड़ेगी, भयानक रूप दिखेगा। बाहर से तो वह एक अनार का वो दिखेगा, अगर ज्वालामुखी देखें बाहर से, दूर से, तो वो तो दृश्य सुंदर दिखेगा, वो तो लगेगा कि जैसे कोई अनार फूट रहा है, लेकिन जब करीब पहुंचेंगे तो उसकी भयानकता देख करके आप दहल जाएंगे। उसकी ज्वाला जला देने वाली, राख कर देने वाली होती है। उसी तरह से आकाशगंगा में जो बड़े बड़े तारे हैं, तो वे सब भयानक रूप दिखते हैं। अगर आप टेलीस्कोप से देखें तो उनके स्वरूप को देखेंगे तो दहल सकते हैं। तो इस तरह से जो विशाल स्वरूप होता है, जो सामान्य आंखों से नहीं देखा जाता है, आप समझ लीजिए कि आप टेलीस्कोप से देख रहे हैं इस पूरे अस्तित्व को और बहुत सूक्ष्मता से, बारीकी से देख रहे हैं, तो सामान्य व्यक्ति को तो डर भी लग सकता है। तब
जबकि वह सोचे कि यह स्वरूप हमें निगल भी सकता है। तो उस स्वरूप के तहत हम लोग हैं, इस अनंत अस्तित्व के तहत तो हम लोग हैं ही हैं, इस विशाल अस्तित्व के तहत हैं। परंतु इस विशाल अस्तित्व को जब हम बहुत करीबी निगाह से देखते हैं, बहुत नज़दीक जाके देखते हैं, और तब जब देखते हैं कि यह कितना आक्रामक है, यह हमें निगल सकता है, तो हमारे में भय हो सकता है, हम व्यथित हो सकते हैं। तो मृत्यु का भय यहाँ अर्जुन को दृष्टिगोचर हो रहा है। और अर्जुन कह रहे हैं कि सारे प्राणी इसी तरह से इन विशाल स्वरूपों को देख करके व्यथित होते हैं। वो ऐसा सोचता है कि सभी लोग, सभी प्राणी व्यथित होते हैं, और सच भी है। इतने बड़े स्वरूप, महान स्वरूप को देख करके कोई प्राणी व्यथित होगा। तो भगवान के उस रूप का दर्शन सब लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वह वाक्य नहीं है। यहाँ पर मुख्य यह है कि जो देखता है वो व्यथित हो जाएगा। और अर्जुन को लगता है कि लोग देख रहे हैं। जैसे अगर हम किसी चीज़ को देखें तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे ही जैसे सब होंगे, तो मैं व्यथित हो रहा हूँ तो सब व्यथित हो जाएंगे। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि सभी लोग व्यथित हो रहे हैं आपके इस स्वरूप को देख करके। और दूसरी बात है इस विषय में कि यह कि देखने वाले और दिखाने वाले, व्यथित करने वाले और व्यथित होने वाले सभी प्राणी उस विराट रूप के अंग ही तो हैं। तो विराट रूप के अंग होने के कारण भी अर्जुन उन्हें उन्हीं में मान रहा है, देखने और दिखाने वाले में, और इसलिए भी वह कह रहा है कि सब व्यथित हो रहे हैं। तो इस श्लोक में इतना ही।